तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो लिन फेंग ज़ैंगज़ू सिटी के टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए टूलैन के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करता है और वो वहाँ पर आता है। तो उस दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा होता है। वो पहले उस लड़के को हराता है क्योंकि वो वहाँ पर 8वीं पोजीशन के लिए आया होता है। क्यूलैन के पास 7 मेंबर्स पूरे होते हैं और उसे 8वें मेंबर की जरूरत होती है। लिन फेंग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्यूलैन उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये लिन फेंग है। तो लिन फेंग क्यूलैन के सामने जाकर उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बंदे की कमी है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हारे पास अभी 7 मेंबर्स हैं तो मैं तुम्हारे इस 8वीं पोजीशन को फिल करना चाहूंगा। वहीं पर से एक लड़का उठता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर आकर क्यूलैन के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्यूलैन के साथ इस तरह बात करो। साथ ही वो अपने पांच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो लिन फेंग को पंच मारने लगता है, लिन फेंग अपनी तलवार को चलाते हुए उसके हाथ को काट देता है और उसको पता भी नहीं चलता कब उसने अपनी तलवार को चला दिया। और साथ ही उस बेचारे लड़के का हाथ काटकर वहीं पर गिर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसको गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। और साथ ही वो क्यूलैन से कहता है, क्यूलैन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कचरे को तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए। ये कचरा अगर यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकता तो ये वहाँ पर टूर्नामेंट में बाकी किसी को क्या हरा पाएगा। साथ ही लिन फेंग उसे बाहर की तरफ फेंक देता है। वो उड़ता हुआ सीधा दरवाजे से बाहर जाकर गिरता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वू जाओ है। फेंग किंग जिसने पिछली एपिसोड में लिन फेंग से मार खाई थी वो भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है, वू जाओ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस लड़के ने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यूलैन यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम में से किसी और को भी इससे कोई एतराज है? अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बता सकते हो। लेकिन वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्यूलैन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, ठीक है तुम हमारी यहाँ पर 8वीं पोजीशन को फिल कर सकते हो। साथ ही वो बाहर की तरफ देखती है और फेंग किंग से कहती है, फेंग किंग अब जबकि वू जाओ बाहर हो चुका है, उसका हाथ कट चुका है, वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। हमारे पास एक बंदे की जगह खाली है, अगर तुम हिस्सा लेना चाहते हो तो आ जाओ। फेंग किंग भी जल्दी से अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसके 8 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं जो कि ज़ैंगज़ू कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। क्यूलैन लिन फेंग से कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो दोनों दूसरे गार्डन में चले जाते हैं। लिन फेंग उसके साथ बैठा होता है तो क्यूलैन उसे कहती है, लिन फेंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सिर्फ इसी तरह इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती हो? लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मैं किस तरह टूर्नामेंट में हिस्सा लूं? क्या मैं ऐसे हिस्सा नहीं ले सकता? क्यूलैन उसे कहती है, मुझे गलत मत समझना लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो। हालांकि तुम्हारी एज अभी सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में अपनी सोल लेयर तक पहुंचना वाकई में तुम बहुत बड़े जीनियस हो और टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन फिर भी तुम एक पूरे के पूरे क्लैन के साथ फाइट नहीं कर सकते। कभी तुम्हारी अपनी फैमिली और उसके साथ साथ पूरे ज़ैंगज़ू सिटी के क्लैंस के लोग तुम्हें कचरा कहा करते थे कि अब तुम बाकी के सभी जीनियसेस से टॉप पर हो, अपनी सोल लेयर तक पहुंच चुके हो और तुम्हारा टैलेंट उन सभी से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इस तरह एक्सेप्ट करेंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फेंग उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो? मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यूलैन उसे कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगाकर इस कंपटीशन में हिस्सा लो, किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। साथ ही वो उसे कहती है, मेरे पास एक मास्क है तो क्या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चेहरे पर इस मास्क को लगा सकती हूँ। लिन फेंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है लगा दो। क्यूलैन उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उस मास्क को उसके चेहरे पर लगा देती है। क्यूलैन उसके चेहरे पर मास्क लगाने के बाद उसे कहती है, ये मास्क तो तुम्हारे चेहरे के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, तुम इसमें काफी ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। साथ ही वो सोच रही होती है, लिन फैमिली तो इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने जिस लड़के को कचरा बनाकर फैमिली से बाहर निकाल दिया वो लड़का इस बार के टूर्नामेंट में एक जीनियस साबित होने वाला है। हालांकि ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस इस बार के टूर्नामेंट में ना तो लिन कियान, ना ही नालैन फेंग, ना ही हमारा लिन फेंग, तो इनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला टूर्नामेंट किसी और के नाम होगा। जहाँ पर क्यूलैन किसी और बंदे की बात कर रही है जो कि इस टूर्नामेंट में एंड पे आएगा। नेक्स्ट सीन हमारे टूर्नामेंट के दिन का दिखाया जाता है। ज़ैंगज़ू कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर एक शॉप स्टॉल के पास एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, पहली बार हमारे ज़ैंगज़ू सिटी में एक फ्री टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चारों बड़े क्लैंस के बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। आज टूर्नामेंट शुरू होने में काफी ज्यादा देर है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह यहाँ पर इतना ज्यादा रश लगा हुआ है। शॉपकीपर उसे कहता है, रश तो लगना ही था क्योंकि यहाँ पर नालैन क्लैन के लोगों ने चारों बड़े क्लैंस के लोगों को समन किया है। बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। क्यूलैन भी यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आ जाती है। क्यूलैन अपनी टीम की लीडर है। ये लोग किसी क्लैन से नहीं है, ये फ्री ग्रुप से हैं। क्यूलैन उन सभी से कहती है, तो हम सभी लोग गवर्नर पैलेस के बाहर पहुंच आए हैं। हमारे सामने गवर्नर पैलेस है और वहीं पर बैटल अरीना है जहाँ पर हम सभी का कंपटीशन होगा, हमें वहीं पर फाइट करनी है। तो सभी लोग पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अरीना की स्टेज होती है जहाँ
पर सेंटर में एरिना होता है जिस पर उन्हें फाइट करनी है और साइड पर 4 पिलर्स होती हैं जहाँ पर चारों बड़े क्लैंस बैठेंगे। सिटी गवर्नर नालैन जियोंग उन सभी से कहते हैं तुम सभी को मैं वेलकम करता हूँ, मेरा नाम नालैन जियोंग है। नालैन जियोंग उनसे कहते हैं तो आज के हमारे इस ज़ांगज़ू सिटी के टूर्नामेंट का मकसद हमारे इस ज़ांगज़ू सिटी के बच्चों के टैलेंट्स को देखना है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे बच्चे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करे। यहाँ पर कंपटीशन के दौरान रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। लोगों को आपस में तब तक फाइट करनी है जब तक सामने वाला हार न मान ले या फिर सामने वाला फाइट करने के काबिल न रहे या फिर सामने वाले को मार न दिया जाए। तो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ भी किया जा सकता है, सामने वाले को मारना भी अलाउ होगा। तो यहाँ पर चारों बड़ी फैमिलीज के बारे में बताया जाता है। ईस्ट वाली साइड पर गू फैमिली के हेड बैठी होती है जिनका नाम गू किंग होता है। वेस्ट वाली साइड पर लिन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। लिन फैमिली के हेड लिन बा डाओ के हमारे लिन फैंग के तीसरे अंकल हैं। जबकि साउथ स्टैंड की तरफ वैन फैमिली के हेड बैठे होते हैं। वैन रेन यू नाम होता है उनका। और नॉर्थ स्टैंड की तरफ फ्री ग्रुप है जिसकी लीडर क्यू लैन है और उसके साथ और फाइटर्स हैं। लिन फैमिली के हेड कहते हैं मास्टर जियांग तो काफी ज्यादा क्लेवर निकले, उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान 2 फाइटर्स एक दूसरे को जान से भी मार सकते हैं, इसको भी अलाउ कर दिया है। लगता है कि वो बाकी के सारे क्लैंस के दरमियान में एक फाइट करवाना चाहते हैं। लिन कियान जो कि अपने फादर के साथ ही बैठी होती है वो उनसे कहती है फादर आपके इस बात का क्या मतलब है। फादर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें इस बारे में अभी तक समझ नहीं आई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि नालैन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गू फैमिली के खिलाफ है। अगर यहाँ पर नालैन क्लैन के लोग गू फैमिली के लोगों को कंपटीशन के दौरान मार भी देते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गू फैमिली वाले वू फैमिली के किसी लड़के को मार देते हैं तो इससे इन दोनों बड़े क्लैंस के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर गवर्नर के साथ एक और एल्डर खड़े होते हैं, वो भी नालैन फैमिली से होते हैं। एल्डर कहते हैं मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चों की लिस्ट मिल चुकी है। हमारे पास इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तादाद टोटल 40 है। 40 बच्चे इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर इन सारी फाइट्स को मैं खुद पर्सनली अरेंज करूंगा। अगर आप में से किसी भी फैमिली हेड को इससे एतराज है तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। सारी फैमिली के हेड उसे कहते हैं नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, आप लोग फाइट को स्टार्ट करवाएं। अनाउंसर उनसे कहते हैं अब जबकि तुम में से किसी को भी इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो फिर ठीक है हम लोग इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। जबकि कियान फैंग क्यू लैन से कहता है क्यू लैन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम सभी को इग्नोर किया गया है, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं कि हमें इस बात से कोई एतराज है या नहीं। क्यू लैन उसे कहती है फैंग कियान जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, हमें वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाउंसर उन सभी से कहते हैं हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर सिंगल एलिमिनेशन राउंड होगा, तुम सभी को एक दूसरे के साथ फाइट करना होगी, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस होगा। 40 में से सिर्फ 20 बच्चे ही आगे जा पाएंगे। क्यू लैन कहती है इनका सेटअप तो काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर टोटल 5 अरीना है। 5 अरीना में टोटल 10 बच्चे एक ही बार में फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 बच्चे हैं। कि हम लोग सिर्फ 4 बार में यहाँ पर फाइट करेंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर मेन बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी फर्स्ट राउंड में फाइट होने वाली है। नालैन फैंग खुद भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। नालैन फैंग का मुकाबला होता है वैन जिन के साथ, जबकि सेकंड स्टेज के ऊपर गू जुन का मुकाबला लिन वू के साथ होता है। साउथ स्टेज के ऊपर लिन जू का मुकाबला वैन फैंग के साथ होता है और वेस्ट स्टेज के ऊपर नालैन जू का मुकाबला फैंग कियान के साथ है। तो हमारी नॉर्थ स्टेज के ऊपर डूमिंग का मुकाबला गू किंग के साथ होता है। तो यहाँ पर डूमिंग हमारा लिन फैंग है, उसने अपना नाम चेंज करके डूमिंग रखा है डिस्गाइज के तौर पर। यहाँ पर जो लोग मैच को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो लोग कहते हैं का मुकाबला नालैन फैंग के साथ है, वो तो हारने वाला है। वैन जिन तो बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि अगर वो यहाँ पर इससे फाइट करना भी चाहे तभी वो इस फाइट को नहीं जीत सकता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो इसी राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिन कियान हमारे लिन फैंग की तरफ देखती है और अपने फादर से कहती है फादर जरा डूमिंग की तरफ देखें, क्या आपको ये कुछ जाना पहचाना नहीं लगता। तो उसे कहते हैं क्या वाकई में मुझे तो ये जाना पहचाना नहीं लगता। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है जैसा कि ऑडियंस ने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया था, वैन जिन नालैन फैंग के साथ फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। वो कहता है कि मैंने सरेंडर कर दिया और इनका मैच एंड हो जाता है। जबकि इस स्टेज के ऊपर लिन वू जीत जाता है। और हमारी साउथ स्टेज के ऊपर वैन फैमिली का लड़का जिसका नाम वैन फैंग वोन है अपने ओपोनेंट को हराकर अगले राउंड में चला जाता है। और हमारी वेस्ट स्टेज के ऊपर एक लड़का जिसका नाम फैंग कियान है वो भी जीत जाता है। बाकी के सारे मैचेस की तो फाइट नहीं दिखाई जाती लेकिन हमारे हीरो की फाइट तो दिखाई जाएगी। लिन फैंग का मुकाबला एक लड़के के साथ होता है जिसका नाम गू किंग होता है। तो गू किंग जो कि वहाँ पर लिन फैंग के सामने खड़ा होता है वो सोच रहा होता है अगर मेरा मुकाबला जहाँ पर नालैन के साथ होता फिर तो मैं हार जाता। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा मुकाबला उसके साथ नहीं हुआ। यहाँ पर अभी काफी सारे ऐसे वीक लड़के हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला होने पर मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। गू फैमिली के एल्डर अपने लड़के से कहते हैं गू किंग टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस लड़के को हराओ। गू किंग उसे कहता है ठीक है फैमिली हेड मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। साथ ही वो लिन फैंग से कहता है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही अपनी हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन हमारा लिन फैंग इस तरह
तरह के डायलॉग बहुत बार सुन चुका है। वो उसकी बात सुनने के बाद अभी उसे घूर कर देख रहा होता है। किंग उसे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, खुद ही सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि अगर तुम खुद से अरीना से नहीं उतरते तो तुम्हारे पास ये राइट्स भी नहीं बचेंगे, तुम यहाँ पर सरेंडर कर सको। लेकिन लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार पे हाथ डाल लेता है। यहीं पर हमारे फेंग किंग का भी एक सीन दिखाया जाता है। फेंग किंग जो कि पहली बार लिन फेंग से मार खा चुका है, वो कहता है, लगता है कि गू किंग बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहा है। फैमिली हेड अपने लड़के से कहते हैं, गू किंग लगता है कि ये इस तरह तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। गू किंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी स्पिरिट के साथ एक बड़ा सा स्नेक बनता है। वो अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त लिन फेंग अपनी तलवार को घुमाता है। सबसे पहले वो उसके हाथ को काटता है और उसके हाथ को काटने के फौरन बाद वो अपनी तलवार को उसके पेट के आर पार धंसा देता है। गू किंग बेचारा यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मर जाता है। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को जान से मार दिया है। ये वाला टूर्नामेंट काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि लिन फेंग इस टूर्नामेंट में जितने भी ओपोनेंट होंगे उन सभी को जान से मार देगा। इससे बाकी सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पर एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।